को हिला कर रख देंगे। शोधकर्ताओं के मुताबिक वेटिकन सीक्रेट लाइब्रेरी में मिरेकल्स ऑफ फातिमा से जुड़े हुए कई सबूत छुपा कर रखे गए हैं। फातिमा में 1917 में 3 बच्चों ने यह कहा था कि उन्हें एक लेडी की आत्मा ने 3 संदेश दिए थे। कैथोलिक धर्मशास्त्रियों का मानना है कि वो लेडी वर्जिन मैरी थी। फातिमा में 3 बच्चों ने आत्मा को देखा था। उनका कहना है वो वर्जिन मैरी थी और 70,000 लोग उस जगह पर इकट्ठा हुए थे। उन्होंने देखा कि एक सिल्वर डिस्क स्पिन हो रही है। कैथोलिक चर्च ने लंबे समय तक फातिमा में हुई इस घटना पर बिल्कुल चुप्पी साधी हुई थी। उन एलियंस ने बच्चों को टेलीपैथिक मैसेज दिया था, तुम इस प्लेनेट में अकेले नहीं हो, हम आते रहते हैं, हम हजारों साल पहले यहाँ आए थे, हम तुम पर नजर रखते हैं, प्लीज मानव जाति को आगाह करो कि हम यहाँ दोबारा आएंगे। तो फातिमा में घटी इस पूरी घटना की खबर वेटिकन तक पहुंच गई। लेकिन क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का यह मानना सही है कि कैथोलिक चर्च ने फातिमा में मिले सारे संदेशों को लोगों तक नहीं पहुंचाया? बच्चों को 3 संदेश दिए गए थे, लेकिन पोप ने तीसरे संदेश को बताने से इनकार कर दिया। हमें शक है कि उस संदेश में जरूर एलियंस का जिक्र किया गया है और वो उसे छिपाना चाहते होंगे, वरना आप ही सोचिए कि वो तीसरा संदेश लोगों को क्यों नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने तीसरा मैसेज छुपाया तो सवाल तो उठेंगे, शक तो होगा ही। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि फातिमा में जो हुआ वो उन्हीं घटनाओं में से एक था जिनमें एलियन मैसेंजर्स पृथ्वी पर संदेश लेकर आते हैं। ऐसी और भी घटनाएं घटी हैं, जैसे जॉन ऑफ आर्क का ईश्वर की आवाज सुनना, सेंट बर्नाडेट का वर्जिन मैरी की आत्मा से बातें करना। ऐसी कई कहानियां हैं। हिब्रू बाइबल में भी इस तरह की कई कहानियां लिखी हैं। हो सकता है वेटिकन ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन ये किसने कहा कि एलियंस का अस्तित्व साबित होने से भगवान का अस्तित्व मिट जाएगा? मुझे यकीन है कि वेटिकन को एलियंस की पूरी जानकारी है, लेकिन डर यह है कि एलियंस के होने का मतलब है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, वो बेबुनियाद हैं। सैफर्ड, एरिज़ोना, टक्सन के उत्तर पूर्वी इलाके से 209 किलोमीटर दूर माउंट ग्रैहम इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी। यहां रोमन कैथोलिक चर्च के सदस्य रात दिन एक विशाल टेलीस्कोप से आसमान को घंटों देखते रहते हैं। रोम का एक और टेलीस्कोप आसमान पर नजर गड़ाए रखता है। वो आसमान में आखिर क्या ढूंढते रहते हैं? हम कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत बेसिक रिसर्च वर्क करते हैं। हम अपने आसपास के ग्रहों को देखते हैं, अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं, अपनी गैलेक्सी को देखते हैं, दूसरी गैलेक्सीज को देखते हैं, बेसिकली ब्रह्मांड को देखते हैं। क्या ये मुमकिन है कि कैथोलिक चर्च हमारे पड़ोसी ग्रहों पर नजर रखती है और उस दिन की तैयारी कर रही है जब विज्ञान और सरकार एलियंस के अस्तित्व को स्वीकारेंगे? माउंट ग्राहम पर जो वेटिकन ऑब्जर्वेटरी बनी है वो सैन फ्रांसिस्को पीक्स के बहुत करीब है, जो होपी और ज़ूनी इंडियंस के लिए बहुत पवित्र स्थान है। उनका कहना है स्काई गॉड्स वहां से आते जाते हैं। अब ये बात काफी इंटरेस्टिंग है कि वेटिकन ने उस पवित्र स्थान के पास ही ऑब्जर्वेटरी क्यों बनाई जहां से शायद एलियंस आते जाते हैं। उस जगह को पहले से ही यूएफओ एक्टिविटी का एरिया माना गया है। अगर वेटिकन कमेटी को गवर्नमेंट को पता है कि यूनिवर्स में एलियन हैं पर वो छुपा रहे हैं, तो वो ज्यादा देर तक उस बात को नकारेंगे नहीं। वो उसे रिलीजन की चादर में लपेट कर लोगों से कहेंगे ताकि बाद में उन पर उंगलियां ना उठें। 2008 में वेटिकन ने पूरी दुनिया को ये घोषणा करके चौंका दिया कि एलियंस के होने की संभावना चर्च की मान्यताओं और सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है। क्या वो कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते? क्या आपको लगता है कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट मजबूरी में दिया होगा? उनके पास कोई चॉइस नहीं थी? नहीं, उन्होंने
बहुत सोच समझकर, पूरा कैलकुलेशन करके ऐसा स्टेटमेंट दिया है। जल्दी सबको यकीन हो जाएगा कि एलियंस पृथ्वी पर आते हैं, तब वेटिकन के ऊपर उंगली ना उठे, इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। वेटिकन को अभी ये नहीं पता कि एलियंस होते हैं या नहीं। जब ये बात साबित होगी, फिर चर्च इस बात पर वैसे ही अपनी प्रतिक्रिया जताएगा जैसे दूसरी नई खोजों पर जताता है। चर्च हमेशा नई खोजों की सराहना करता है और उससे सीखने की कोशिश करता है। ऐसी घटनाओं की तादाद बढ़ती जा रही है जिनमें एलियंस पृथ्वी के कुछ खास चुने हुए लोगों को अपना संदेश देते हैं। क्या इन्हीं घटनाओं ने वेटिकन के एलियंस के बारे में ख्याल बदले हैं? और अगर एलियंस वाकई इंसानों को संदेश दे रहे हैं, तो क्या वो सारे संदेश कोई सिग्नल हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ेगा?